स्प्रिंग 23 हो गया, स्प्रिंग 23। क्वेश्चन नंबर 2, होपल लिमिटेड, उस पर आता हूं। होपल लिमिटेड, सवाल पढ़े। योर फर्म इज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ होपल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 28 Feb 2023। कंपनी की स्ट्रिक्ट डेडलाइंस हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, यानी कि वो एक्सटेंशन आपको नहीं देगी, उसने टाइम फिक्स किया हुआ है। इस लिमिटेशन की वजह से एक टीम मेंबर इमोशनल हो गया, उसने कहा कि मैं सारे फिक्स एसेट्स का स्केड्यूल भी खुद बनाऊंगा और उसको प्रॉपर्ली कंप्लीट करके अकाउंट्स को फाइनलाइज करके उनको ऑडिट रिपोर्ट भी इशू कर दूंगा। जितने काम है मालिक मेरे से करा लो, मगर चूंकि तुमने स्ट्रिक्ट डेडलाइंस दी हुई है तो हम उसमें तुम्हारा काम भी पूरा कर देते हैं। मुझे बताइए थ्रेट्स कौन से हैं? मुझे पता था कि आप लोगों ने मछली बाजार शुरू करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। आपने पांचों थ्रेड्स को एक एक करके पहले सोचना है कि वो मौजूद है या नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम एडवोकेसी थ्रेड, उसके बारे में सोचना था नहीं, साइड पे फेंक दें। उसके बाद आएगा सेल्फ इंटरेस्ट, क्या हमारा कोई सेल्फ इंटरेस्ट है? नहीं। क्या है? आऊंगा। एक का था एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी है, मैं इस वक्त सिर्फ प्राइमरी के ऊपर बात कर रहा हूं। उसके बाद सेल्फ रिव्यू, बहुत बड़ा सेल्फ रिव्यू मेरा इस सवाल में प्राइमरी थ्रेट है। उसके बाद कौन सा बचता है? इंटिमिडेशन, वो स्ट्रिक्ट डेडलाइंस दे रहा है, इंटिमिडेशन थ्रेट भी एग्जिस्ट करता है। और कौन सा रह गया? फैमिलियरिटी, वो मौजूद हमें नजर नहीं आ रहा। तो प्राइमरी थ्रेट्स मेरे कौन से हैं? सेल्फ इंटरेस्ट और फैमिली इंटिमिडेशन थ्रेट, ये प्राइमरी है। अब आते हैं सेकेंडरी पे। अर्ली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट खत्म होगा तो हमें क्या मिलेगा? पैसा, ये कंटिंजेंट होती है। तो यहां पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी आ सकता है, आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा, आ सकता है। अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड हैं, सुन लें यार, अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड हैं तो लिख दें, मगर जबरदस्ती लिखने की जरूरत नहीं। इसलिए ये सेकेंडरी है। प्राइमरी कौन से दो हैं? इंटिमिडेशन और वो तो वहां नहीं है, वहां पे सारे एग्री करते हैं, कोई डाउट उस पॉइंट पे नहीं। एक एक्स्ट्रा बात अगर आप साबित कर सकते हैं तो लिखिएगा, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं। एक और पॉइंट, थ्रेट लिखना बहादुरी नहीं है, साबित करना बहादुरी है। डन। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। ये कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को इफेक्ट कर रहा है? एक एक करके चलते हैं ना। पहला क्या था? उसको तो नहीं कर रहा। ऑब्जेक्टिविटी को कर रहा है? कॉम्पिटेंस को कर रहा है? नहीं। बिहेवियर को कर रहा है? यस। वो उसने अपना बिहेवियर चेंज, उसका काम ही नहीं है। और उसके बाद कौन सा रह गया? उसको इफेक्ट नहीं। तो इस तरीके से सवाल को अप्रोच करना। बात समझ आइए? पहले आप थ्रेड्स बता देंगे, उसके बाद आप हेडिंग देंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि ऊपर वाले थ्रेड्स इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को इफेक्ट कर रहे हैं। डन? ओके हो गया? ये करें। मुझे बस आपने ये बताना है कि जाना कहां पे है। वाह, चिल्लास में जा। Chillas Insurance Limited has approached your firm for appointment as a statutory auditor for the year ending 31 दिसंबर 2023। अगर आपकी फर्म एक्सेप्ट कर लेती है तो ये ऐसी कंपनी का ऑडिट आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे होंगे। 13 से निकालूं या 2 पे पहुंचूं? ये है वो सेकंड क्वेश्चन, एक डीटीएल वाला और एक चिल्लास वाला। देखें, अभी ऑर्डर आपको मिला नहीं है, ठीक है? आप एक्सेप्टेंस के फेज पे खड़े हुए हैं। वहां पे डिसाइड करना है कि क्या मेरे पास इतनी
है या नहीं। तो यहाँ पे जब भाई हमारा ऑडिट करोगे, तो चूंकि अभी ऑडिट स्टार्ट नहीं हुआ और हम एक्सेप्टेंस की फेज पे खड़े हैं, तो एथिकल कंसिडरेशंस देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का, वही पहला सफा। क्लियर है? और अगर स्टार्ट हो चुका होता फिर चैप्टर नंबर 13 पे वापस जाते हैं, मगर चूंकि स्टार्ट नहीं हुआ, हम स्टार्टिंग फेज में खड़े हैं, प्लानिंग फेज में खड़े हैं, तो हमने वो 2 वाली जो अभी बातें देखी थी डीटीएल वाली, वही बातें आपने यहां पे उठा के मेंशन कर देंगे। जी, सुकून से, तसल्ली के साथ जरा इस सवाल को पढ़ें। मैंने सिर्फ पढ़ने का कहा है, मैंने डिस्कशन करने का। होल्ड, हौसला, हौसला। अभी करते हैं बात, सिर्फ पढ़ लें, दिमाग में इसका सोल्यूशन बनाने की कोशिश करें। ट्राई टू डेवलप योर आंसर। हाँ जी, पढ़ा? चल, आलिया रिसेंटली completed her qualification and training from रूमी इकबाल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब उसने आर्टिकल्स खत्म कर दिए हैं, तो टेक्निकली अब वो वहीं पे जॉब कर रही है करंटली। ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग आलिया वॉज मेनली एंगेज्ड इन द ऑडिट ऑफ FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। She is currently working with an audit client who approached her for reporting manager position. अब देखें, she is, अब बच्चा कंफ्यूज कैसे होगा? She is currently working with an audit client. वो फर्म की तरफ से क्लाइंट पे काम कर रही है, क्लाइंट पे डिप्लॉय हुई है, जिसने अप्रोच किया है कि क्या तुम यहां पे नौकरी करना चाहोगी। स्पेसिफिक ऑफर है, ये जनरल नहीं है। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर हर सिलेक्शन, वो क्यों चाहते हैं कि वो यहां पे ज्वाइन करे, वॉज हर एक्सपीरियंस इन ऑडिट ऑफ FMCG। अच्छा, अगर ये नौकरी पे बुला रहे हैं तो उसको डिपार्टमेंट कौन सा देंगे? मार्केटिंग का, या इसको रखेंगे फाइनेंस में, या रखेंगे इसको इंटरनल ऑडिट में। द ऑडिट क्लाइंट वांट्स टू एम्प्लॉय हर, एक्सपेक्ट करता है कि वो हेल्प करेगी इन प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव analysis of certain financial aspects of the company using the data from the sector that she may have obtained during her पुराना course of audit। उनको लगता है कि जब ये आएगी तो जहां जहां पे इसने पहले काम कर रखा है वहां का डाटा भी साथ लेके आएगी, और हम उनके डाटा को देख के अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सकते हैं। थ्रेट्स बता दो बारी बारी। आप फिर वो गलत काम करते हैं, आप एकदम से अबरप्ट बोलते हैं। अबरप्ट ना बोला करें, मिस होने के चांसेस होते हैं। बारी बारी। पहला कौन सा होता है? एडवोकेसी, तो यहां पे नहीं है। सेल्फ रिव्यू नहीं है, कोई रिव्यू ऐसा। सेल्फ इंटरेस्ट है, नौकरी है। इंटिमिडेशन है, नौकरी है। दोनों क्या है? प्राइमरी। दोनों क्या है? तो कौन सा रह गया? फैमिलियरिटी। लग ऐसा रहा है कि वो काफी टाइम से यहां पे है। अब ये सेकेंडरी वाला पॉइंट है।
लग ऐसा रहा है, क्योंकि ऑफर की है तो जान के ही ऑफर की होगी ना, उसके साथ पुरानी वाकफियत होगी, उसका काम अच्छा लगता होगा, तभी उसको ऑफर की है नौकरी की। तो फैमिलियरिटी बन सकती है अगर आप उसको सेकेंडरी में कंसिडर कर लें, मगर प्राइमरीली सेल्फ इंटरेस्ट है और इंटीमिडेशन है। नौकरी पे रख रहे हैं, तो जब नौकरी पे रख रहे होंगे और वो मौजूदा उसी कंपनी के ऑडिट में भी है, तो इंटीमिडेट कर सकते हैं कि भैया ऑडिट अच्छे से करोगी, हमें साफ रिपोर्ट दोगी, तो ही हम तुम्हारी नौकरी पक्की करेंगे। ठीक, तो ये पॉइंट। अब ये कौन से प्रिंसिपल्स को इफेक्ट कर रहा है? फिर वो ही किया है, बारी बारी करते हैं। इंटेग्रिटी है, इंटेग्रिटी है। प्रोफेशनल बिहेवियर, यस। ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। इसलिए कहता हूं आराम आराम से करेंगे तो आप सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। आप जितना एब्रप्ट बोलते हैं उतना ही गंदा लिखते हैं। अगर प्लान करके लिखेंगे तो जो चीज आती है उसको अच्छे वे में प्रोड्यूस कर पाएंगे, एग्जामिनर खुश होगा तो वो आपको पास कर देगा, उसको तंग करेंगे तो वो फेल कर देगा। तो प्लीज इसको एब्रप्टली सॉल्व, 2-4 मिनट के लिए दिमाग में इसका आंसर बना लिया करें, स्केच खींच लिया करें, उसके बाद लिखें। आप उतने ही टाइम में लिख रहे होंगे मगर कम से कम गलत लिख नहीं रहे होंगे। जी, कॉन्फिडेंशियलिटी का ये पॉइंट था कि अगर उसने जो एक्सपीरियंस गेन किया है वो कह रहा है पुराना डाटा लेकर आएगी। हम डाटा शेयर नहीं कर सकते, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, डाटा शेयर नहीं कर सकते जब तक वो जिसका डाटा है वो हमें ऑथराइज ना कर दे। तो ये पॉइंट भी आएगा। हाँ, तो जहां जहां भी उसने उस सेक्टर में काम कर रखा है, जिस जिस क्लाइंट पे उसने काम कर रखा है, वो सबका डाटा ये एक्सपेक्ट करेंगे लेकर आएगी साथ। जैसे एक ऑडिटर यहां पे काम कर रहा है एसबीआई के अंदर, ठीक है, कोई और कॉलेज सीए का उसको कह दे कि आओ और आके हमारे पास हमें ज्वाइन कर लो, मगर आते हुए अपना सारा एक्सपीरियंस जो तुम्हारे पास है कागजों में क्लाइंट का वो लेकर आना, तो हम उसको यूज तो करने ना देंगे, वो तो हमारा पर्सनल डाटा है। अदरवाइज क्या हो जाएगी? ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। हाँ, अगर हम अलाउ कर दें तो यूज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। जो माइंड में है, इतने टाइम से पेपर पढ़ रहे हैं, पास क्यों नहीं होता? इतना तेज माइंड नहीं होता, इतना तेज माइंड नहीं होता, टाइम लगता है, चीजें भूल जाती हैं। ओके जी बॉस। हाँ, उसके थ्रेट और उसके रेलेवेंट प्रिंसिपल, मगर आपने जवाब बनाते हुए ये वर्ड यूज नहीं करना है। ये सिर्फ इसलिए है कि क्या आप उसको साबित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर सेकेंडरी आपसे प्रूफ नहीं हो रहा, लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये मैंने एक फिल्टर लगाया हुआ बीच में।